भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं प्रणाम स्वामी जी। ये सुप्रभात। महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं तत्त्वानुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ और भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। ये रात्रि 3:16 तक, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र सायं 4:09 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है।
आज है शुक्रवार और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह 2 फीट कम हो गया है, वर्षा नहीं है 1-2 दिन से। और यहाँ ईस्वी सन 2023 30 जून, तो इस महीने का आखिरी दिन 30 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत ने उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 21 से 30 तक संस्कृत एवं हिंदी में सारांश व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति वाक्य रहस्यार्थ के सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्य की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 11 से 20 तक संक्षेप में सार दर्शन किया था। तो आज श्लोक नंबर 21 से आगे सार दर्शन करेंगे। श्री अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत। तो इस 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान को कहता है, तो वहां युद्ध के मैदान में जब शस्त्र चलने की तैयारी है, दोनों पक्ष तैयार है युद्ध की, युद्ध प्रारंभ होने की क्षण, तो वहां अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर
वहां ऋषिकेश भगवान से यह वचन, दो बात उसने कही। एक तो अपने संबंधियों को देखकर जो युद्ध के मैदान में मोर्चा बांधकर तैयार खड़े हैं युद्ध के लिए, और दूसरा शस्त्र चलने की तैयारी। ये बहुत ही महत्व की क्षण है महाभारत युद्ध की। उस क्षण धनुष को उठा लिया है, हाथ में गांडीव, और भगवान श्री कृष्ण से यह वाक्य कहा उसने एक, क्योंकि वो सारथी, आज्ञा दी, भगवान को आज्ञा, तो जिसकी आज्ञा भगवान मानते उसकी विजय निश्चित होती। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन की आज्ञा सुनी। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मे रथम उभयो सेनयो मध्ये स्थापित। मेरा ये जो रथ है इसको दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए। भगवान को अच्युत कहा, जो अपने परमार्थ ऐश्वर्य में नित्य स्थित रहते हैं। तो अपनी प्रतिज्ञा में, अपने स्वरूप में जो अचल स्थिर रहते वो अच्युत है, जिसके निर्णय बदलते नहीं है, प्रकृति के नियम बदलते नहीं। ईश्वर जो है ना, वो जो भी करता है वो अचल और अटल होता है। अब यहाँ अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि मनुष्य जो कर्म और उसके फलों का विवेक विचार करे, ज्यादातर 90% मनुष्य फल का विचार करते हैं, कर्म का विचार बहुत कम करते हैं। हालांकि फल का विचार करने का तो भगवान ने मना किया है कि आप अपने स्वधर्म कर्म का विवेक विचार करें। फल आपके हाथ में नहीं, आप चाहे कुछ भी सोचो, फल ईश्वर के अधीन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फिर भी ज्यादातर 90% मनुष्य फल का विचार करके ही कर्म करते, लेकिन कर्म करने के बाद भी उनको फल नहीं मिलता। तो मनुष्य समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। कर्म और उसके फल का विवेक विचार करे, और कर्म से फिर मनुष्य को जो फल मिलेगा, यह लोक और परलोक। तो मृत्यु के बाद भी विचार करना चाहिए कि इस कर्मों के द्वारा मृत्यु के बाद हमारी क्या गति हो सकती है, तो पुनर्जन्म होगा तो उसमें हमें क्या। और यहाँ जिसको मोक्ष की कामना है उसे विवेक विचार करना आवश्यक। तो यहाँ जो मोक्ष की कामना वाले हैं उसी को सूचित करने के लिए अर्जुन के कर्तव्य कर्म का निरूपण होता है। अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन को फल प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, मोक्ष के लिए प्रेरित। कर्तव्य कर्म भी मोक्ष का मार्ग है। अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से करे तो मोक्ष की ओर आगे बढ़े, और अपना स्वधर्म कर्तव्य फल और संसार की कामना से करे तो कामना के बंधन में आता है। तो कर्म करना, और यहाँ तो योद्धा के लिए योद्धव्य कर्म युद्ध है, क्षत्रिय है अर्जुन। तो युद्ध का फल विचार से उत्पन्न उसको विवेक होना आवश्यक। तो वो विवेक कर रहा है, लेकिन उसका विवेक उचित नहीं है कि युद्ध का फल उसे विपरीत दिख रहा है। तो वहां उसे भगवान विवेक कराए।
कि वास्तव में अर्जुन का जो विवेक है, वैराग्य है, उसके द्वारा उसे भगवान मोक्ष की ओर ले जाएंगे। स्वधर्म का बोध करेंगे, लेकिन स्वधर्म का बोध परमार्थ के लिए होगा, नहीं कि संसार के। तो वहां जब भगवान भक्त की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसके लिए सब सिद्ध हो जाता। संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष विजय निश्चित। इसलिए यहाँ अर्जुन ने जो आज्ञा दी, और उसमें अर्जुन आगे कहता है भगवान से कि रथ तो खड़ा कीजिए, लेकिन कब तक खड़ा करे, वो भी तो समय निर्धारित होना चाहिए। युद्ध प्रारंभ होने की घड़ी है। वहां उसने दो चीज देखी कि युद्ध प्रारंभ की क्षण और अपने स्वजन कौरव आदि सारे। तो रथ वही बीच में खड़ा रखने का संकेत करके दोनों सेनाओं में सबका निरीक्षण करने की इच्छा प्रकट करता है कि मैं जरा देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, अपने बराबरी के कौन है। योद्धा अपने बराबरी के योद्धा से लड़ेगा। तब तक आप रथ खड़ा कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेता निरीक्षेऽहम् अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, महाभारत युद्ध में, जब तक कि मैं इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित योद्धु कामान, युद्ध की अभिलाषा वाले, युद्ध की कामना वाले, एतान, एतान यानी सभी, जो भी पक्ष विपक्ष में है, जो योद्धा है, महारथी है, निरीक्षे, उन्हें भली प्रकार निरीक्षण कर लूं, परीक्षण कर लूं कि मुझे कैसे कैसे किसके किसके साथ लड़ना है, कि इस युद्ध के मैदान में मुझे किन किन के साथ योद्धव्यम, युद्ध करना उचित है। तब तक उसे खड़ा रखिए, यानी मैं निर्णय कर लूं। तो ये मध्यस्थ बनकर सेना का निरीक्षण करके बाद में निर्णय करना है कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं। अभी अर्जुन निर्णायक स्थिति में नहीं, अनिर्णायक स्थिति, कि मैं युद्ध के लिए तो मैदान में आ गया, लेकिन लड़ूं कि ना लड़ूं, ये निर्णय अभी करना। तो मनुष्य को भी अपने जीवन में जब ये धर्म युद्ध आता है, खासकर अपने स्वजनों के साथ, तब वहां ज्यादातर मोह के कारण मनुष्य लड़ता नहीं। छोड़ो, जाने दो, अपना भाई है, अपनी बहन है। तो वहां वो ज्यादातर मनुष्य धर्म युद्ध से उपराम हो जाते। तो यहाँ अर्जुन की भी वही स्थिति है। अपने जीवन में उसे विवेक करना है कि ये युद्ध मुझे लड़ना है कि नहीं लड़, और किसके साथ। तो जो पूर्व में जो हमारे शत्रु नहीं है और वो शत्रु का साथ देने वाले हैं, या जो हमारे स्वजन है, मैं सबका निरीक्षण करना चाहता हूँ। दोनों सेनाओं में कौन कौन कहाँ कहाँ मोर्चे पर खड़े, और खासकर तो वो जो
कौरव सेना की पक्ष में है उसे मैं विशेष रूप से निरीक्षण करना चाहता। तो वो कह रहा है आगे के श्लोक में, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन कहता है, दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रियचिकीर्षवः, यानी दुर्बुद्धि दुर्योधन दुशासन आदि का युद्ध में हित चाहने वाले, प्रिय चाहने वाले, जो जो राजा अपने सैन्य बल के साथ आए हैं, उन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा भली भांति अवेक्ष। तो यहाँ दुर्बुद्धे कहा, यानी अविवेकी बुद्धि, दुष्कर्म में सहायक, बुरे कर्म में सहायक होने वाले, अधर्म में लगे हुए, दुष्ट बुद्धि वाले जो भी है, तो युद्ध के लिए जो तैयार प्रतियोगियों को देखना उचित ही है, निरीक्षण करना। ये जब धर्म अधर्म की बात आती है ना, तो अधर्म जो है ना, 3 प्रकार से होता है। कल भी हमने कहा था कि वो वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म और द्रोणाचार्य जो है वो धर्मात्मा है, लेकिन उन्होंने समर्थन सहयोग अधर्मियों का किया, उतना ही उनका दोष। फिर भी वो दोषित है, लेकिन वो स्वयं अधर्मी नहीं, लेकिन उन्होंने सहयोग किया, समर्थन किया, तो वो उसे दोष लगा। अब युद्ध में जो होता है, युद्ध नीति होती है भाई शास्त्रों में। आज भी यूनाइटेड नेशन हमारे जो है, जो देश के युद्ध होता है उसमें भी नीति हो। कोई भी कुछ छल कपट से नहीं लड़ सकता। जो युद्ध की नीतियां है उस अनुसार लड़ना हो, वो नीति का पालन करना, वो धर्म नीति है, उस अनुसार युद्ध होता है। पहले भी होता था, आज भी। कोई भी कैसे भी कूटनीति छल कपट से लड़ेगा तो सामने वाला भी छल कपट करेगा, तो बहुत बड़ी हानि हो। आमने सामने जो धर्म नीति से युद्ध होता है वही वास्तव में धर्म युद्ध कहा जाता है। तो एक होता है कि स्वयं अधर्म करे, जैसे दुर्योधन दुशासन ये लोग हैं, स्वयं अधर्म करते। आजकल गुंडे हमारे समाज में बहुत सारे, घर गली गली में, घर घर में गुंडे हैं। दुर्योधन की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, इस देश में। तो स्वयं अधर्म करते हैं। दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो स्वयं तो करते हैं लेकिन दूसरों से भी करवा, यानी उसकी मंडलियां, गुंडा मंडली। यहाँ भी दुर्योधन अपने कर्ण आदि उनके सहयोगी राजाओं से वो युद्ध कराता है, तो वह उनके सहयोगी होने से वे अधर्मी है। जो भी कौरव सेना में खड़े हैं, कर्ण आदि सारे योद्धा या जो भी राजा उनके सहयोगी है, तो वो अधर्म कर रहे हैं। ये दूसरे प्रकार का अधर्म, और स्वयं डायरेक्ट नहीं करे। दुर्योधन तो स्वयं अधर्मी है, लेकिन ये परोक्ष रूप में उसे सहयोग करते हैं, तो उसको दूसरे प्रकार का अधर्म है। तीसरे प्रकार का अधर्म ये है कि जो स्वयं अधर्म नहीं करता, स्वयं धर्मात्मा रहता है और अधर्म का समर्थन करता है या अधर्म का सहयोग करता है चुपके से या आमने सामने।
तो वो भी अधर्मी है। स्वयं गुड़ी गुड़ी रहता है कि हम तो धर्मात्मा, लेकिन फिर वो अधर्म का समर्थक है, तो वो भी अधर्मी है। तो तीन प्रकार से संसार में अधर्म होता आया है, हो रहा है और होता रहे। स्वयं अधर्म करता है खुल्लम खुल्ला आजकल गुंडे। दूसरा जो है वो उनकी मंडलियां होती है, गुंडा मंडली। और तीसरा उसको समर्थन करने वाले उसके स्वजन, ये गुंडे के सजन होते हैं ना, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार, तो वो भी अधर्मी ही है। अब ये रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भगवान खड़ा करेंगे, तो वो संजय कह रहा है। तो यहाँ जो संवाद है भगवद गीता का तीन स्तर पर है। महाभारत जो है वो वैशंपायन और जय में जय के बीच में संवाद। उस महाभारत ग्रंथ में ये संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है, और उसी में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। तो तीन संवाद तीन स्तर पर है। और ये जो अब यहाँ संजय कह रहा है धृतराष्ट्र कि अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने क्या किया। श्री संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिते। तो अर्जुन ने जब आदेश दिया, आज्ञा की अर्जुन ने भगवान को, श्री कृष्ण, तो भगवान ने क्या किया, वो संजय कह रहे हैं कि हे भारत, भारत यानी धृतराष्ट्र, वो राजा है ना, गुणाकेशेन, गुणाकेश, अर्जुन को भगवान ये नाम से भी संबोधन करते। गुणा का अर्थ होते हैं अज्ञान को वश में करने की योग्यता वाला। गुणा का मतलब अज्ञान, अज्ञान का ईश्वर, ईश। गुणा का दूसरा अर्थ होता है निंद्रा, जिसने निंद्रा को अपने वश में कर लिया है। जैसे कुत्ता होता है, उसकी निंद्रा अपने वश में हो, वो निंद्रा के वश में नहीं हो। गुणा का मतलब है गुड़ जैसा मधुर वाणी जिसकी है। गुणा का मतलब होता है घुंघराले बाल। और गुणा का मतलब होता है शिव जी जिसके स्वामी है, यानी ईश्वर जिसके मालिक है। गुणा का मतलब ईश्वर होता है। ईश्वर जिसके मालिक है वह अर्जुन यानी भक्त, भगवान को समर्पित। तो अर्जुन द्वारा जब इस प्रकार कहा भगवान श्री कृष्ण को, तो ऋषिकेश जो इंद्रियों के अंतर्यामी, स्वामी, संचालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में, उभयो सेनयो मध्य, यानी कौरव पांडव सेना के मध्य में, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भीष्म द्रोण प्रमुख, तो भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, आमने सामने, जहां भीष्म और द्रोणाचार्य का रथ है ना, उसी रथ के सामने, और संपूर्ण राजाओं के मध्य में, यानी वो दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सके ऐसे, सिंहावलोकन कर सके। संपूर्ण राजाओं के सामने
रथोत्तमः, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ रथ है, इसलिए रथोत्तमम कहा। रथोत्तम, रथोत्तमम, रथोत्तमम, यानी जो अग्नि देवता ने उसे दिया है, अर्जुन को भेंट किया है, दैवी रथ है, दिव्य रथ। जैसे उनके पास दिव्य शंख है, ऐसे ये भी अर्जुन के पास दिव्य रथ है, क्योंकि अर्जुन की बड़ी तपस्या है, उनके बहुत सारी दिव्य शक्तियां उसे प्राप्त है। तो ये भी दिव्य रथ है जो प्रसाद रूप में उसे अग्नि देवता से प्राप्त हुआ। तो वह अर्जुन का रथ, भगवान तो सारथी है ना, सारथी कृष्ण ने खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में सब। और इति उवाच, इस प्रकार कहा। क्या कहा भगवान ने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, अरे पृथा के बेटे। ये पार्थ शब्द बहुत प्रिय है अर्जुन के। युद्ध के लिए ये खड़े हुए कुरुन, यानी कुरुवंश, कुरुन का मतलब कौरव भी होता है, कुरुन का मतलब कुरुवंश, पांडव कौरव सारे दोनों इकट्ठा हुए हैं। समवेतान पश्य, उसे देखो, निरीक्षण करो। तुमने कहा था ना निरीक्षण करना चाहते, लो ये मैंने रथ खड़ा कर दिया, अब तुम दोनों सेनाओं का निरीक्षण करो। तो वहां एकत्रित सभी पांडव और कौरवों का निरीक्षण करने के लिए भगवान ने कहा एक बार। और उसी क्षण अर्जुन ने आंख उठा के देखा, अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन व्याकुल होने लगा और अत्यंत शोक विषादग्रस्त स्थिति में आ गया एक क्षण में। तो स्वजन को देखकर वो हिंसा उसे महाअधर्म समझने लगा। अर्जुन धर्म युद्ध को भूल गया और अपने स्वजनों के मोह से व्याकुल हो। संसार में भी मनुष्य को जब ऐसे युद्ध की परिस्थिति आती है, धर्म अधर्म, तो वहां भी पिता पुत्र, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ससुराल महका मौसी, तो वो भी स्वजनों के साथ धर्म युद्ध नहीं कर। छोड़ो, जाने दो, भगवान भगवान पे छोड़ दो, भगवान उसको देख लेंगे, हम क्या कर सकते। कि हमारा स्वजन है, भाई है, चलो उससे क्या लड़ेंगे। तो ज्यादातर पलायनवाद संसार में यही चलता है। स्वजन समुदाय के मोह में वह अधर्म का समर्थन करते रहते हैं। और आज भी नहीं, पहले भी अर्जुन कर रहा है तो पहले से आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहे। उसका फिर परेशानी भी आती है, संसार परिवार में समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो। तो उसने क्या देखा, तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब जब भगवान ने कहा तो अर्जुन ने आंख उठाकर निरीक्षण किया। उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में उसने क्या देखा, पितृलोक सारे, ताऊ चाचे दादा नाना, पिताओं को देखा, पितामह दादा परदादा को देखा, यानी भीष्म आदि, आचार्य को देखा, द्रोण आचार्य, कृपाचार्य, मातुला मामाओं को देखा, अपने भाइयों को देखा, 5 पांडव और 100 कौरव, उनके पुत्रों को देखा, भाइयों के पुत्रों को देखा,
और उनके पौत्रों को भी देखा और अपने मित्रों को देखा, सखीन। और इतना बड़ा परिवार है, 105 भाई है, तो उनके सब ससुर मंडली विवाहित है ना, ग्रस्त है, तो उनके सारे ससुरों को देखा, ससुर। और जो सुहृद है, शुभ चिंतक, समाज में जो लोग हमारे हित चिंतक है, शुभ चिंतक, तो इन सब को यहाँ युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में उसने निरीक्षण किया, देखा। बस ये देखने की क्षण ही उसका जो है मानसिक परिवर्तन हो गया। हाथ में तो गांडीव धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन यहाँ अर्जुन जो है विषादग्रस्त हो गया एक क्षण में। ये 27वें श्लोक में कहते हैं, तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तो वहां उपस्थित सारे कुरु वंश को और सभी स्वजनों को, बंधुओं को देखकर अर्जुन अत्यंत कृपयाविष्ट, कृपया कहा, कृप यानी ममत्व, मोह, राग से, आसक्ति से युक्त होकर विषीदन इदम अब्रवीत, विषाद युक्त हो गया, शोक संविघ्न हो गया और ये कहने लगा। तो भगवान को कहने लगा। तो अर्जुन का शोक जो है वो मोह से हुआ। ये संसार में जितने भी शोक है उसका बीज मोह है। मोह के बिना शोक हो नहीं सकता। तो जीवात्मा को ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता रहता है, सभी जीवात्मा। अर्जुन को अपने स्थूल सूक्ष्म भौतिक शरीर में मोह आसक्ति है, इसीलिए उसे अपने स्वजनों के स्थूल सूक्ष्म शरीर में मोह आसक्ति हो गई। यही भाई, अपनी आसक्ति ही वह स्वजनों की आसक्ति बन गई, वही स्वधर्म में बाधक बन जाती। तो यहाँ ये जो विषाद है, शोक है, वो अर्जुन अभी प्रकट करने लगा है। श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। तो अर्जुन जो है वह यहाँ कह रहा है, वैसे अर्जुन दैवी गुण संपन्न है किंतु आत्मज्ञानी नहीं। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो संसारी स्वार्थी, दूसरे धर्मार्थी और तीसरे परमार्थी। अर्जुन स्वार्थी नहीं, धर्मार्थी, सबका भला चाहने वाला है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं है, परमार्थी नहीं। इसीलिए उसे अपने और अपने स्वजनों में अहम मम अभिमान है। उसे देह के मृत्यु का शोक भी होता है, विषाद भी है। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, इस महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में समुपस्थित
तैयारी के साथ, पूरी तैयारी ताम जाम के साथ आए, सभी सैन्य के साथ समुपस्थित, युद्ध के अभिलाषी, लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए। इमम स्वजनम, ये मेरे स्वजन समुदाय है। तो इस मेरे स्वजनों समुदायों को देखकर मेरे शरीर के सारे अंग उपांग सीदंती, शिथिल हुए जा रहे, यानी ढीले होने, ढीला ढाला, शिथिल हुए जा रहे। मेरा मुख सुखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोमहर्षश्च जायते, मेरे जो रोम है वो खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो जाए। ये सारे जो लक्षण है वो विषाद शोक के लक्षण, शारीरिक लक्षण है। जब भी शारीरिक लक्षण बता रहा है, आगे मानसिक लक्षण भी बताएगा। तो मानसिक स्थिति क्या होती है जब शारीरिक की स्थिति हो गई है, तो आगे अब मानसिक लक्षण बताने जा रहे। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो संसार में जो मनुष्य होता है उसे मानसिक भय के लक्षण बताए, क्योंकि भौतिक संसारिक विषय वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति मोह से मनुष्य की ऐसी परिस्थिति आती, जिसके कारण वो भय, शोक और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते, विवेक करने की शक्ति नहीं रहती, बुद्धि काम नहीं करती। जब शोक विषाद ग्रस्त है ना, तो अर्जुन कहता है मेरे हाथ से गांडीव धनुष्य सरक रहा है, संसरते, मेरी चमड़ी जल रही है, धूप नहीं है फिर भी, त्वकेव, और मेरा मन भ्रमती व, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, घूम रहा है, चक्कर आ रहे, मुझे खड़ा रहने के लिए भी मैं समर्थ नहीं। अवस्था तुम च न शक, मोह की तीव्र अवस्था होती है ना, तब वो चक्रा के गिर जाता, लड़खड़ाता। तो ये मानसिक स्थिति है अर्जुन की। जब मनुष्य अत्यंत शोक विषाद ग्रस्त होता है, तो कभी आज भी अर्जुन को हुआ वैसा, जो भी मनुष्य शोक विषाद में गया तो उसमें ये सारे शारीरिक और मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। अब ऐसी स्थिति में अर्जुन आगे क्या कहता है कि वो अपने युद्ध के, क्षत्रिय के नैतिक धर्म को भूल रहा है। भाई युद्ध के नैतिक धर्म होते, युद्ध छल कपट से नहीं हो। तो युद्ध के नैतिक धर्म जो है वो अब वो भूल रहा है। तो वो आगे कहेगा, तो उस पर हम कल विचार करेंगे 31 से लेके 40 तक। तो आज यह अर्जुन की जो स्थिति है विषाद योग, इसमें संजय ने जो है कहा कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करने को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेना के मध्य में, कुरुवंश पांडव कौरव सेना के बीच में भीष्म द्रोण के सामने रथ को खड़ा कर दिया। बस वो खड़ा किया और उसने अपनी निरीक्षण किया और उसी क्षण उसकी ये स्थिति हो गई। एक क्षण विषाद शोक ग्रस्त हो गया, वो अपने शारीरिक और मानसिक लक्षण कहने लगा और इस तरह उसकी शारीरिक मानसिक दोनों स्तर से वह शोक विषाद ग्रस्त हो गया, मोह के कारण, स्वजन मोह के कारण।
वो तो योद्धा है। और यही स्थिति हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में निरंतर होती ही रहती। ये अर्जुन की बात है, ये समझ लो। आप समझो नहीं कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे घर में ये जो होता ही रहा है कि जब आप धर्म अधर्म की लड़ाई करने जाते हो तो अपना भाई अधर्म कर रहा है तो वो बहन कहेगी, वो भाई कहेगा, पिता कहेगा, कह रहे मेरा भाई, अपना भाई छोड़ दो, जाने दो यार, अपना मित्र है, जाने दो यार, ये जाने दो यार, और जाने दो भाई अपने स्वजन मोह के कारण, तो वो शोक विषादग्रस्त भी हो जाते हैं। तो ये कोई अर्जुन की समस्या नहीं, आज के समाज की, विश्व की, राष्ट्र की, सभी परिवारों की यही समस्या है। धर्म जानते हुए भी वो अपने स्वजन, दूसरों के साथ दूसरों को निपट लेंगे, हाँ वहां धर्म धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, पड़ोसी के साथ या दूसरे रास्ते में कहीं भी, लेकिन घर में लड़ाई लड़ने की बात आएगी तब वो फिसड़ी हो जाते हैं। चलो मेरी बहन है, जाने दो, बस उसकी कूटनीति कूट कर सब सहन कर ले। सहन, इसको सहन शक्ति नहीं, इसको पलायनवाद कहते। अपने स्वजनों के अधर्म को सहन करना ये सबसे बड़ा पलायनवाद है, सबसे बड़ा अधर्म है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है और समझ रहे कि हम अपने स्वजनों पर दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। ये दया करुणा नहीं है, ये अधर्म है। तो ऐसे ही होता आ रहा है, हो रहा है और होता रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो एम। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि मोह के कारण हम अधर्म का भी साथ दे देते हैं। स्वजनों के अधर्म का, दूसरे के परिजनों का नहीं। हाँ हाँ, हाँ तो स्वजनों के मोह ज्यादा स्वजनों के ही साथ होता है और हाँ उनका अधर्म का हम लोग समर्थन कर देते हैं। हाँ जी। तो यहाँ बहुत बड़े सवाल आते हैं कि पहले तो हम पूरे धर्मी है कि नहीं वो भी नहीं पता, और फिर वो प्रारब्ध है इसलिए शांत रहना चाहिए वो भी नहीं पता चलता है। तो बहुत सारे मन में द्विधा आ जाती है कि कब समर्थन देना चाहिए कब नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी पूरे धर्म के रास्ते पे है वो भी नहीं पता है, और वो प्रारब्ध है उसका या हमारा। तो क्या करना चाहिए स्वामी जी? देखो, जब वर्तमान परिस्थिति में आपकी बुद्धि में विवेक समझ है कि ये, आप जानते हो कि ये शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, हमारी कुल परंपरा के अनुसार अधर्म है, इतना तो सामान्य विवेक होता है।
तो हर समय वर्तमान परिस्थिति जो प्रारब्ध ने दी है, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में वहां जब वो स्वजन सामने आ जाता है तो उसके अधर्म को हम स्वीकार कर लेते मोह के कारण। तो वो फिर वो हमें बाद में, वो तो हमने स्वीकार कर लिया, वही हमारे शोक विषाद का कारण बन जाता। इसीलिए वहां आपने धर्म युद्ध नहीं किया। प्रारब्ध तो है वर्तमान में, जो भी हमारे स्वजन है, परिवार है, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान परिस्थिति जो सामने खड़ी होती है उसमें हर समय परिस्थितियां बदलती रहती, कभी धर्म के अनुकूल होती है, कभी अधर्म के अनुकूल होती है। आपका भाई है, आपका बहन है, आपके बेटा है, कभी वो धर्म करता है, कभी अधर्म, उसका भी प्रारब्ध है। तो वहां संघर्ष तो होगा, दोनों ओर से दोनों के प्रारब्ध है, वो कभी अधर्म कर, तो वहां आपको संघर्ष करना होगा। उसके अधर्म का समर्थन नहीं करोगे स्वजन, तो फिर आप भी शोक और विषाद में चले जाओ। तो यहाँ स्वधर्म को विवेक करके करना आवश्यक है कि मेरा इस समय क्या स्वधर्म है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार घर में, परिवार में, बहन हो, भाई हो, जो भी स्वजन है, वहां ज्यादा विवेक करने की आवश्यकता, बाहर दूसरों में करने की आवश्यकता नहीं। ससुराल वाले हैं, मैके वाले हैं, मौसाल वाले हैं, अब वहां दोनों चलेगा, अधर्म भी और धर्म भी। तो सामने वाला अधर्म मंडलियां होती है, आपके परिवार में आप अकेले नहीं, आपकी भी मंडली होती है। आप अर्जुन का जैसे सेना है, तो घर में परिवार में भी मंडलियां होती, धर्म अधर्म की। तो अधर्म का पक्ष लेने वाले सारे अधर्म की मंडली आपके विरोध में खड़ी हो जाएंगी, और धर्म की मंडली आपके छोटी होगी, उनकी बड़ी मंडली होती। जैसे पांडवों की सेना छोटी है और कौरवों की सेना बड़ी है। परिवार में भी ऐसा ही होता है, समाज में भी ऐसा ही होता है। अधर्मियों की मंडली बड़ी होती, धर्मात्माओं की मंडली छोटी होती। तो वहां भी वो परास्त होने की भय से छोड़ देता है, समर्थन दे देता है कि ठीक है, आप ठीक है, आप सही हो, हम गलत है। कई बार हम सही है फिर भी हम कहना पड़ता है कि हम गलत है, आप सही है। वो अधर्म को समर्थन कर दिया तो आप भी अधर्मी हो गए। गलत है, असत्य है, अधर्म है, अधर्म है। जब धर्म को आप जानते हो तो धर्म की निष्ठा से हम अपने आप को नहीं हटा सकते, लेकिन हटा देते। क्यों? स्वजन का मोह। धर्म को जानते हुए धर्मनिष्ठा नहीं रखते। बस यही कारण है कि मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा दादा है, मेरा चाचा है, मेरा पोता है, चलता है। ऐसे ऐसे होता है कि मन में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर कुछ हम लोग विरोध करेंगे तो वहां अशांति हो जाएगी, फिर झगड़े बढ़ेंगे, तो उसके कारण हम लोग शांत रहकर स्वीकार कर लेते हैं उस टाइम। लेकिन वो जो आप मोह के कारण कर रहे हैं, ये कोई शांति के लिए नहीं। वो स्वजनों के मोह के कारण आप वहां युद्ध के मैदान में अपने आप को समर्पित कर देते हो कि भाई अधर्म को समर्पित कर। ये अविवेक है, मोह है। उससे कोई शांति बांति होने वाले, आपका तो अशांति बढ़ेगी। आप सोचते हो कि शांति बढ़े, शांति नहीं, अशांति बढ़ेगी, शोक बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, भय बढ़ेगा, क्योंकि आप धर्म से पलायन कर रहे हो, तो अधर्म का समर्थन कर रहे हो, तो आप भी अधर्मी हो जाओगे और आपको भी अशांति के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि चलो मैं नहीं करूंगा तो शांति मिल जाए, लेकिन नहीं, संभव नहीं। आप शांति से नहीं रह सकते, वो तो शांति से रहने वाले हैं ही नहीं। और आप चाहते कि हम प्रतिकार न करें तो हम शांति से रहेंगे, नहीं हो सकता। आपके अंदर मन में युद्ध चलता ही रहेगा, वो लोग भी संघर्ष करते रहे। तो वहां तो धर्म की स्थापना होने तक लड़ाई तो होगी ही ना।
जब तक धर्म की स्थापना ना हो दोनों पक्षों में, तब तक तो कोई समाधान होगा नहीं। वो अधर्म है, आपको अपनी सिद्ध करना होगा, आपको अपने धर्म की स्थापना करनी होगी। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके साहस, आपके बल से वो अपने अधर्म की स्थापना करेंगे, वो भी अपने शक्ति बल से करेंगे। ये तो लड़ाई चलेगी। इसी में आपकी निष्ठा क्या है वो महत्व। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो भाव। फिर तो रोज का मतलब संघर्ष अपने जनों से रोज का रोज होता ही रहता है। ऐसे तो हर बात पे हाँ कुछ तो होगा, अधर्म वही तो सामने युद्ध आता है। है। हाँ तो स्वधर्म आएगा, संघर्ष तो होना ही है। कोई लड़ाई है भाई, कुरुक्षेत्र में थोड़ी आप मैदान में है तो वहां बाण तो आएंगे, चारों ओर से आएंगे, दोनों पक्ष में बाण चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप घर में बैठे अपने सेफ हस्तिनापुर में बैठे हैं। आप तो मैदान में है। जब मैदान में है तो वहां तो ये युद्ध चलेगा। तो आपको पूरी तैयारी के साथ लड़ना होगा। और वहां आप कहोगे कि चलो चलता है, स्वजनों में चलता है, लेकिन बाहर आप रास्ते में जाओ, बनिया के पास जाओ, दुकानदार में जाओ, तो वहां लड़ोगे। अरे ये गलत है, ये सब्जी तूने कम काट दी, ये बनिए ने ये कर दिया, वो रिक्शा वाले ने, तो उसके साथ लड़ाई करो, घर में नहीं करो। क्योंकि हमारे स्वजन है ना, घर में तो शांति बनाए रखनी है। आप शांति दूत बन के बैठे रहते हो, उसका परिणाम ये आता है धृतराष्ट्र जैसा। अरे तो भाई घर में तो शांति, तो बाहर आप इतनी लड़ते हो, चाहते हो, तो फिर घर में भी तुरंत लड़ो ना। ये अधर्म है, हम आपके समर्थन नहीं कर रहे। बस उसको वही आप नहीं लड़ रहे, उनको कहो मैं आपका इसमें समर्थन मेरा नहीं, आप जानो आपका कर्म। आप समर्थन करोगे तो वो तो करेंगे अधर्म। अच्छा, वहाँ खाली मतलब समर्थन नहीं देके भी छोड़ सकते हैं, वैसे अपना विरोध हाँ क्या, नोंदाना है। उनको कहो हम इसमें आपको समर्थन नहीं देंगे, आप जानो और आपके कर्म जाने, फिर उसका परिणाम आपको भोगना है। हम आपके सहयोगी नहीं हो सकते। ये अधर्म है। यदि आपको समझ में नहीं, आप करने जा रहे हो, आप उंगली डालने जा रहे हो अग्नि में, और हम फिर समर्थन नहीं करेंगे कि हमें भी उंगली डालनी है, हम नहीं जले, आप जलो। तो आप जलने के बाद पता चलेगा। हमें हमारा विरोध बताना है, हमें साथ नहीं हाँ देना है, और फिर हाँ, वहां से अपने आप को अलग कर लेना है वैसे। अलग कर लेना है, उपेक्षा कर लेना। अच्छा, वो उतना तो अपने हम आप कर वो अपने आप सकते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर समर्थन मंथन होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसको एहसास होने लगे, तो अपने आप वो अपने को सुधारने की कोशिश करेगा। अच्छा, और साथ में हमें अपना मतलब जो प्रायोरिटी हमारी रहती है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, वो हमें बढ़ा देना है हमारी हाँ, ताकत। अपना स्वधर्म और अपनी ईश्वर निष्ठा, भगवत निष्ठा से लड़ना। ये कोई भौतिक निष्ठा नहीं कि मेरे पास इतनी शक्ति है, ये है शारीरिक मानसिक बौद्धिक बल नहीं, भगवत बल के साथ, आत्मा बल के साथ। तो क्योंकि हमारे आसपास तो अधर्म के सारे बहुत से घर में बाहर सब आते ही हैं कुछ ना कुछ। हाँ वो तो आता तो, ही रहेगा परिस्थिति। तो हमें अपना आत्मिक बल बढ़ाते रहना है। हाँ, और आत्मिक बल से लड़ना है, नहीं कि मेरे पास भी ताकत है, मेरा भी ग्रुप है, हमारे ग्रुप उनके ग्रुप के साथ लड़ेगा, हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे। वो तो करते रहेंगे, दोनों पक्ष अपने अपने तरह से लड़ाई चलती रहती है, उनके फोन कॉल चलते रहेंगे। ये तो सब दोनों सेनाएं अपना काम करती ही रहेंगी ना। वहां आप जो है अपनी आत्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और स्वनिष्ठा में दृढ़ रहे, कि हम धर्मनिष्ठा रखें, अपने आप में निष्ठा रखें, और ईश्वर में निष्ठा रखें, शास्त्र में निष्ठा रखें। ये है, भगवान ने कहा है गीता में, अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी जिम्मेदारी, हम क्या करें। धर्म शास्त्र ये कह रहा है, ये धर्म है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण बोलो।
तो अर्जुन तो धर्मात्मा है वैसे, उनको आत्मज्ञानी तो नहीं कह सकते है ना हम। वो धर्मात्मा, वो हाँ। आत्मज्ञानी नहीं, नहीं नहीं, नहीं। है। हाँ, वो तो फिर महान- उनका लक्ष्य तो स्वर्ग ही होगा ना कि हाँ, स्वर्ग ही होगा, स्वर्ग ही। अभी तो स्वर्ग ही है, हाँ, वो परमार्थी नहीं है। वो परमार्थी नहीं, वो स्वर्गार्थी है। हाँ, तो स्वर्ग ये लोक। धर्मात्मा का मतलब क्या एक्चुअली धर्मात्मा का अर्थ क्या होता है? धर्मात्मा जो अ, शास्त्र धर्म के नियमों का पालन हाँ, करके अपना पालन स्वधर्म करते हैं, करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ का वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, पालन करते हैं। अपना और स्वधर्म करता आत्मज्ञानी तो उससे ऊपर है। हाँ, वो आत्मज्ञानी, उससे हाँ, वो हाँ, उससे ऊपर, वो वर्णाश्रम धर्म से भी ऊपर उठ जाता है। वो तो ईश्वर को लक्ष्य बना के परमार्थी है ना। और अपने बेसिक नीड्स के लिए ही वो प्रयास करते हैं ना। हाँ, जो उसका तो आत्मा ज्ञानी में जो परमार्थ है, उसको तो अपने जीवन बेसिक नीड और परमार्थ के सिवा और कोई धर्म अधर्म नाम की कोई उसके साथ उसका कोई मतलब नहीं होता। वो दोनों से उपराम हो जाता, परमार्थी है ना। हाँ, वो सन्यासी कहते, उसी को परमार्थी कहते। उसने सन्यास कर लिया, अब संसार के ये सब जो है धर्म कर्म सबसे उपराम हो गया। तो तो जीवन आज की के, जो, हाँ हाँ, तो आज के जमाने में कैसे जो हमें स्कूल में एजुकेशन मिलती है वो उतना ही है, उतना तक सीमित है उनका ना। हाँ, उतना तक ये भौतिक हाँ, है, हाँ, आध्यात्मिक है, दैवी है, पारमार्थिक नहीं। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो। ठीक है। ओम आज नमो का, नारायण स्वामी जी। हाँ एक मिनट, बोलो हेमू। अभी जो आपने बताया कि अधर्म का साथ देने से हमारे अंदर शोक भय सब बढ़ता है, हाँ जी, चिंतन, तो अभी पता नहीं चलता था कि अधर्म के साथ के कारण हो रहा है। तो अगर हमारी चिंता शोक हमें हो रहा है तो उसका मतलब हमें चेक करना होगा कि कहीं अधर्म का साथ दे रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो वो भी फिर हमें, सब, जो ये उसका रिजल्ट यही है, शोक भय चिंता सब। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो, ओम नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम मुझसे नमो नारायण निवेदन, स्वामी जी। ओम नमो आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।